नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल टॉक्स विद मी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रिविट्स क्या होते हैं, रिविट्स कितने टाइप्स की होती हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ रिविट्स मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रही हूँ। सो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पहली बात फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए रिविट्स किसके अंदर आते हैं। रिविट्स एक बेसिकली टाइप है फास्टनिंग और फास्टनर्स। पहली बात आप ये समझो कि फास्टनिंग क्या होती है। फास्टनिंग अगर किसी भी दो इक्विपमेंट या दो किसी मशीन्स के पार्ट्स को हमको जोड़ना है तो हम उसको होल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम रिविट यूज़ करते हैं। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये है फास्टनिंग की। फास्टनिंग अगर हमें किसी दो चीज़ों को जोड़ना है तो उसको हम बोलते हैं फास्टनिंग। फास्टनिंग दो तरह की होती है, एक टेम्पररी फास्टनिंग और परमानेंट फास्टनिंग। टेम्पररी फास्टनिंग वो होती हैं जिनको, जैसे हमने किसी दो इक्विपमेंट्स को जोड़ा और हमको उनको डिसमेंटल करना है आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें उसको डिसमेंटल करने के लिए कुछ स्क्रू ड्राइवर चाहिए होंगे या हम उसको नट एंड बोल्ट से जोड़ देते हैं या स्क्रू से जोड़ देते हैं कि हम उसको किसी इक्विपमेंट की हेल्प से हम उसको वापस से डिसमेंटल कर सकते हैं। बट परमानेंट फास्टनर्स वो होते हैं जो इक्विपमेंट्स में हम लगाते हैं कि हमको इनको डिसमेंटल नहीं करने द्वारा। जैसे एयरक्राफ्ट एक बार बन जाता है तो हम उसको डिसमेंटल नहीं करते हैं, जब अगर हमें उसको द्वारा वापस चाहिए होता है हम उसको फिर तोड़ा जाता है, वो वापस स्क्रू ड्राइवर से खोलने नहीं जाते वो। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं टेम्पररी फास्टनर्स के नट एंड बोल्ट्स, स्क्रूज, स्टड, कीज, कॉटर्स और पिन एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है टेम्पररी फास्टनर्स के। और जो परमानेंट फास्टनर्स होते हैं उनका एग्जाम्पल है रिविटिंग, जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रिविट्स के सारी डिटेल में। वेल्डिंग आप सभी को पता ही होगा, और सोल्डरिंग एंड ब्रेसिंग। नाउ मूविंग फर्दर, देयर इज़ अ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिविट। तीन तरह के होते हैं, सिलेंड्रिकल रिविट, होलो रिविट, एक्सप्लोसिव रिविट। सिलेंड्रिकल रिविट जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, होलो रिविट बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं, और एक्सप्लोसिव रिविट ये हॉट बॉयलर्स में यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के रिविट्स होते हैं। रिविट्स बेसिकली 8 तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। स्नैप हेड, पैन हेड विद टेपर नेक, फ्लैट काउंटर संक, राउंडेड काउंटर संक, फ्लैट काउंटर संक, CSK एट 90 डिग्री, इलिप्सोइडल हेड और कॉनिकल हेड। हम सबकी डिटेल्स, सबकी ड्राइंग बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो ये फर्स्ट ड्राइंग है ये हमारी है स्नैप हेड। मैंने यहाँ सब के लिए जो हमने डी लिया है वो 24 mm। जब भी फ्रेंड्स हम ड्राइंग की बात करते हैं तो हम सारी डायमेंशंस अपनी mm में बात करते हैं, ना कि सेंटीमीटर या मीटर में। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा, ये अंडरस्टूडेबल है कि 24 mm ही होगा। अब सबकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिविट में एक हेड होता है, जो इस ऊपर वाले को हम हेड बोलते हैं, और ये नीचे वाली एक बॉडी होती है, शैंक बॉडी बोलते हैं। तो चलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कैसे करना है, आपको पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन आप सभी को ही पता होगी, 1 mm की मारो, फिर 1 सेंटीमीटर की मारो, ऐसे 10 mm ऐसे ऐसे करके मारते हैं, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ऐसे करके आप करोगे तो इसको सेंटर लाइन बोलते हैं। जब आप सेंटर लाइन मार लोगे, 24 है तो आप हाफ 12 mm इधर एक स्ट्रेट लाइन मारो, 12 mm इधर एक स्ट्रेट लाइन मारो, और इसको इस साइन से डोनेट करना। इस साइन का मतलब होता है कि इस शैंक की बॉडी बढ़ती जा रही है, हमें नहीं पता कितनी बॉडी है, तो इन्फिनिटी लेंथ दिखाने के लिए या कुछ सर्टेन लेंथ दिखाने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। मूविंग फर्दर, जब आपने ये डी बना लिया, अब हमने 1.6 डी इसकी जो हेड है उसकी लेंथ है। 1.6 इंटू डी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 38.4। हाफ 38.4 का हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, हाफ 38.5 का हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। जब आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया, 0.7 डी हाइट है इस कर्व की, स्नैप हेड में कर्व होगा, तो 0.7 डी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 16.8 mm पे पॉइंट लगाइए और इसको एक स्लैंट से जोड़िए।
जब आप एक स्लैंट से जोड़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैंने जोड़ा हुआ है बहुत लाइट पेंसिल से। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको लाइट पेंसिल चलानी है, कहाँ पर आपको डार्क पेंसिल चलानी है। मैंने एक लाइट पेंसिल से इसको और इसको जॉइन कर लिया, फिर मैंने कंपास की हेल्प से इसको बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया। आई होप सबको पता ही होगा बाइसेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बाइसेक्ट करना बताऊँगी। जब आप इसको बाइसेक्ट कर लोगे, एक लाइन से इसको ड्रॉ कीजिए। जब ये जहाँ पे ये सेंटर लाइन को कट करेगा, अपनी कंपास को यहाँ रखिए और ओपन कीजिए यहाँ तक और उसका एक कर्व बना दीजिए। तो ऐसे बनता है स्नैप हेड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम दूसरे पे घूमते हैं। जैसे ये दूसरा है पैन हेड। पैन हेड में नाम से ही पता चल रहा है पैन टाइप का कुछ हेड होगा और इसकी डायमेंशंस भी सेम हैं बिल्कुल स्नैप हेड की तरह, बट इसमें पैन होगा और स्नैप में कर्व होगा। सेम आपने डीप बना लेना है, शैंक बॉडी बना लेनी है, फिर आपने हेड के लिए 1.6 डी तक लेंथ करनी है और फिर पैन हेड के लिए ऊपर डी तक पॉइंट लगाइए, 0.7 डी यहाँ पॉइंट लगाया आपने। इसको यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, डी है पूरा मीन्स 24 mm, और फिर जहाँ तक 1.6 डी तक स्लैंट जोड़ दीजिए। तो ये आपका पैन हेड बन जाता है। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट पैन हेड विद टेपर नेक। नाम से ही पता चल रहा है पैन हेड तो है इसका, पर टेपर्ड नेक है। नेक मतलब इसकी नेक, ये इसको नेक बोल रखा है इन्होंने यहाँ पर, तो ये इसकी ये टेपर्ड है। सेम बनाना है इसको भी। ये कोई एंगल आपको ध्यान नहीं रखना, जब आप इसको पूरी डायमेंशन से बनाओगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंगल 15 डिग्री आ जाएगा। आपको डी बनाना है, फिर 0.5 डी। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा डायमेंशन है 0.5। अभी तक हमारी सेम डायमेंशन चल रही थी, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आई है 0.5 डी। जब 0.5 डी को आप मल्टीप्लाई करोगे 24 से 12 आएगा आपके पास। तो 0.5 डी पे आपने पॉइंट लगाया और फिर उसके ऊपर 0.7 डी पे पॉइंट लगाया, 1.6 डी की लेंथ खींची और यहाँ पे भी लेंथ खींची, इसको स्लैंट से जोड़ दिया और बस कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे पॉइंट रखो और इसको स्लैंट इसके साथ जोड़ दो, तो आपके पास आ जाएगा पैन हेड विद टेपर नेक। अब हमारी ये फोर्थ कैटेगरी है फ्लैट काउंटर संक। फ्लैट काउंटर संक यहाँ पे जब कहीं ना लिखा हो तो हमारा 60 डिग्री होता है। एक दूसरा होता है यहाँ पे ये देखिए फ्लैट काउंटर संक 90 डिग्री। दोनों सेम है, दोनों की वो भी सेम है, बट यहाँ पे 90 डिग्री होता है और फ्लैट ये काउंटर संक CS के 90 पे यहाँ पे 2D डायमेंशन होती है, यहाँ पे 1.5D। जस्ट यही डिफरेंस है, बाकी दोनों देखने में भी सेम ही लगते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्लैट काउंटर संक यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होता है। आपने सिमिलरली वैसे ही बनाना है। डी बनाया, 1.5D की यहाँ ऊपर लेंथ खींची और फिर उसको ऐसे स्लैंट से जोड़ दिया, ऑटोमेटिकली कम यहाँ पे जो एंगल आता है वो 60 डिग्री आता है। अगले पे मैंने आपको बता दिया सेम है, वो भी 90 डिग्री है, ऊपर 2D होता है, उसको स्लैंट से आप जोड़ेंगे तो आपके पास काउंटर संक CS के 90 आएगा। मूविंग फर्दर अगला है राउंडेड काउंटर संक। राउंडेड काउंटर संक में हमारा राउंडेड है, इट मीन्स ऊपर कर्व आएगा। सेम ये भी फ्लैट काउंटर संक की तरह है, बट इसको ऊपर से हमने राउंड कर रखा है, कर्व बना रखी है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं राउंडेड काउंटर संक। अब हम अगले पे चलते हैं इलिप्सॉइडल हेड। इलिप्सॉइडल हेड भी बहुत इजी है। आपने डी बनाया, यहाँ पे एक अलग डायमेंशन आई है 0.125D। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 3 mm। जब आप 3 mm को यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इतनी लेंथ है, इतनी हाइट आएगी और फिर उसके बाद आपने 0.6D की हाइट पे पॉइंट रखना है। फ्रेंड्स आपको ये सारी जितनी भी डायमेंशंस हैं आपको ये याद करनी पड़ेंगी कि ये कितने कितने लेंथ की, ये 2D होता है, ये 1.5D होता है, यहाँ एंगल 60 डिग्री होता है। एग्ज़ाम में बेसिकली ये क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिविट्स। अब हम बात करते हैं एलिप्सॉइडल। ये भी बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पर ड्रॉ किया कुछ लेंथ तक, आई थिंक, हाँ, आपको इसको हाफ करना है। ये यहाँ पे आपने इसकी डायमेंशन ली, ये स्ट्रेट लाइन मारी और फिर यहाँ पे ये कर्व ले लिया कंपास की हेल्प से, तो ये सिर्फ ये इलिप्सॉइडल हेड हो जाता है। और अगला है डोम हेड रिविट। डोम हेड रिविट भी बहुत इजी है। यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री होता है। सेम ये वही वाली डायमेंशन आई जो इलिप्सॉइडल में थी। 0.125D की हाइट पे आपको एक पॉइंट लगाना है, यहाँ पे कंपास रखना है, एक कर्व मारना है और एक यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ पे कर्व मारना है और जो रेडियस होगा वो होगा 1.50।
ठीक, ये था फ्रेंड्स कि रिविट्स की सारी टाइप्स और उनकी ड्राइंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बनाकर दिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इनको सारे रिविट्स को मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। थैंक यू, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।